ये देखिए चाइना है, ये पहले एक स्वतंत्र देश होता था कि जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना दिमाग देंगे, हम लोकतंत्र रखबे नहीं करेंगे, पब्लिक से पूछबे नहीं करेंगे। इस ससुरा राइफल उठा लिया सब, इसमें कूद गया जापान कब्जा कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के माओ ने बहुत गद्दारी किया, देश का कुल पैसा सोना चांदी लेके एक छोटा से द्वीप पे भाग। ताइवान क्या कहता, हम ओरिजिनल चाइना है, ये पूरा मेरा है। कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं हो गया है। चाइना में दुनिया के सारे लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसका एक रीजन है। ये देखिए चाइना है, ये चाइना है, और चाइना के इधर है तिब्बत। ये पहले एक स्वतंत्र देश होता था तिब्बत, बाद में चाइना ने इसे मिला लिया। तो चाइना की क्रांति के जनक थे सन यात सेन। कौन थे? सन यात सेन। तो चीन की क्रांति के जनक, चीन की क्रांति 1911, चीन की क्रांति 1900। कौन थे इसकी क्रांति के जनक? सन यात सेन 1911, सन यात सेन, ठीक है, सन यात सेन। लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। 1911 में तो क्रांति चालू की है, उसके 2-4 साल बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद चाइना को कंट्रोल कौन करेगा? चाइना को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीजें आई। तो चाइना को कंट्रोल जब करने की बात हुई तो दुनिया में जो लड़ाइयां हुई, जैसे भारत में भी दिखेगा, इस राजा को मार के दूसरा राजा आया, उसको मार के दूसरा राजा आया। तो यहाँ पे दो पार्टियों की मेनली दबदबा थी। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसके नेता थे माओ त्से-तुंग। इसके पार्टी के नेता कौन थे? माओ त्से-तुंग। और एक थी क्वेमेंटांग पार्टी। क्वेमिंटांग पार्टी के नेता थे चियांग काई शेक। अब इन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ का कहना था कि जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना दिमाग देंगे, उतना परेशान करेंगे, हम लोकतंत्र रखबे नहीं करेंगे, पब्लिक से पूछबे नहीं करेंगे, पब्लिक के बीच में हम अपने से बिना इलेक्शन के चुन लेंगे और पॉलिसी बनाएंगे यहाँ पे। और इसका कहना था नहीं, लोकतंत्र होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम इसको नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट को नहीं मानते। तो दोनों के बीच में बवाल हो गया। क्वेमेंटांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक चाहते थे क्या हो, डेमोक्रेसी हो, और कम्युनिस्ट पार्टी के माओ चाहते थे क्या हो, कम्युनिस्ट हो। पब्लिक से क्या पूछेंगे? पब्लिक से पूछेंगे, वो कहेगा पेड़ काटो, वो कहेगा नहीं काटो, वो कहेगा शाकाहारी ठीक है, वो कहेगा मांसाहारी ठीक है, वो कहेगा रात को खाने नहीं खाना चाहिए। नहीं समझ में आ गया? ढेर पूछोगे बवाल हो जाएगा यहाँ पे। अब बिना मतलब का ये सब पूछ पाछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। दोनों के बीच में ये कहा सुनी के चक्कर में मार हो गया। जैसे अपने यहाँ कैसे लड़ता है सब, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन कम से कम मार नहीं करता है सब। खाली गरियाते, ते देश बेच दिया, ते ही बेच दिया, तू कर ते ही बेच दिया, नहीं समझा? सब को गरियाते रहता है, इधर का उधर, इधर का उधर, नहीं समझा गया? आपस में लड़ता है सब, लेकिन मार नहीं होता है। इस ससुरा राइफल उठा लिया सब। ये क्या उठा लिया सब? अग्रि युद्ध हो गया, राइफल उठा लिया सब, पार्टी की लड़ाई में गृह युद्ध हो गया। इसमें कूद गया जापान, कहा कि क्या लड़ रहा है तुम यहाँ पे, सब हमको दे दो। तो जापान कब्जा कर लिया। जापान ही मंचूरिया को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि चाइना का इधर ही खेती का एरिया, ये सब कोनो काम का नहीं चाइना में। इतना मारा जापान ना, सबसे खराब बिहेवियर जापानियों का था, बहुत बुरा मारते थे सब, मतलब बांध देते थे सब, कुत्ता को दे देते थे खाने के लिए, जिंदा दीवार में चुनवा देते थे सब। सबसे खराब बिहेवियर किसका था? जापानियों। इतना खराब बिहेवियर जिसका कोई हद नहीं जापानियों का। मतलब कोई चाइना में चाइनीज भाषा बोल देता था, उसको मार देते थे। चाइना में घुस के चाइनीज भाषा को मार देंगे सब। इतना खराब बिहेवियर था जापानियों का, इतना क्रूर और खराब बिहेवियर जिसका कोई हद नहीं। जापानियों का सीधा समझ रहे हैं, पर्ल हार्बर पे जाके मारा है तो अमेरिका को बिना कुछ कहले। अमेरिका कुछ नहीं बोला था, हमें कुछ नहीं बोला था, जाके मार दिया सब। कहा था कि तुम इतना डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? इतना मारा सब जापानियों ने इन लोग को मंचूरिया पे कि क्वेमेंटांग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त हो गए। कहे कि पहले जापानियों से लड़ते हैं वरना हम रहेंगे ही नहीं। अब ये लोग को जापानियों से लड़ने का मौका मिला ही नहीं। जापान के ऊपर हो गया परमाणु बम और जापान सरेंडर कर लिया। ये लोग एक्चुअल में कभी जापान से लड़ ही नहीं पाए, लेकिन इनके अंदर वो गुस्सा है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, अंग्रेज अपने से चले जाते थे तो हम लोग को उतना लगता है कि आज भी मारेंगे, लेकिन इतना ना हम लोग ने लड़ाई लड़ा है कि ऐसा लगने लगता है कि नहीं हम लोग मार के भगाए हैं, नहीं समझे? लेकिन चाइनीजों को लगता है कि हमने उससे बदला ही नहीं लिया। इसलिए आज भी चाइनीजों को देखें, वो जापान से हमेशा नफरत करते हैं, जापान से। तो यहाँ से कौन चला गया?
जापान, जापान चला गया। और इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के माओ ने बहुत गद्दारी किया, अचानक से युद्ध थोप दिया किसके ऊपर, क्वेमेंटोंग पार्टी के ऊपर। और जब ये संयुक्त हुए थे, गठबंधन की सरकार बनाए थे, तो कुछ मंत्रालय इनके पास था, कुछ मंत्रालय इनके पास था। तो वित्त मंत्रालय किसके पास था, क्वेमेंटोंग पार्टी का। तो ये देश का कुल पैसा सोना चांदी लेके एक छोटा सा द्वीप पे भाग गया, फार्मूसा द्वीप पे। किस द्वीप पे भाग गए, फार्मूसा द्वीप पर, फार्मूसा द्वीप पे, जिसको आज क्या कहते हैं, ताइवान। तो ताइवान किसका है, क्वेमेंटोंग पार्टी वाले चियांग काई शेक का, समझ गया। और पूरे पे कब्जा हो गया किसका, कम्युनिस्ट पार्टी के माओ त्से-तुंग का। किसका हो गया, माओ का। किसका कब्जा हो गया, माओ का। तो बताइए अभी वर्तमान में चाइना में किस पार्टी का सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी के जनक किसे कहेंगे चाइना में, माओ त्से-तुंग। क्या नाम था, माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग। अब ये चाइना पूरा इतना बड़ा हो गया, और चाइना यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, और यहाँ सरकार किसने बनाया, माओ ने। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, माओ। अब पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट। ये चला गया ताइवान में, कौन सा, क्वेमेंटोंग पार्टी। अब ये माओ कहता है कि तुम वापस आओ, हमारा हो, वापस आओ, हमारा हो। अब सुनिए, जानते ताइवान क्या कहता है, हम ओरिजिनल चाइना है, ये पूरा मेरा है। कौन कहता है कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं हो गया है? जब से वेनेजुएला पे अटैक हुआ है, ताइवान को खा जाएगा चाइना, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता उसको, ताइवान को चाइना खा जाएगा। और जिस तरह अमेरिका ने पेट्रोल पे कब्जा कर लिया, अगर ताइवान गया, पूरी दुनिया में राज करेगा चाइना। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, चाहे वो रॉकेट हो, हवाई जहाज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन, जिसमें भूख भाग लाइट हो रहा है, उस सब में सिलिकॉन चाहिए। जिसमें रिमोट कंट्रोल आ गया, स्क्रीन आ गया, भूख भाग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेटिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, स्क्रीन, ये बिना सिलिकॉन का नहीं चल सकता है। दुनिया में अभी सिलिकॉन उत्पादन में केवल और केवल ताइवान का दबदबा है। जिस दिन कब्जा हुआ, उस दिन अमेरिका का नासा सिलिकॉन खरीदने आएगा किसके पास, चाइना के पास। तस्ला वाला गाड़ी खरीदने आएगा चाइना के पास, समझा गया। अभी फिलहाल ताइवान क्या है, अलग देश है, और ताइवान कहता है कि ये मेरा है, पूरा चाइना मेरा। जरूरत से ज्यादा ही उड़ने लगा यार, समझा गया। इतना ही नहीं, इससे सिर्फ ये कहता है कि जब पूरा चाइना कब्जा करेंगे तो ये जो अक्साई चीन है, ये भी मेरा ही है। यार पहले तुम जिंदा रह ले यार, नहीं समझ में गया। सांस चल रहा है वेंटिलेटर पे, अब बबुआ जीतेंगे मैराथन का रेस, नहीं समझा गया। हो गए हैं एकदम सांस अटकल है, ओलंपिक का मेडल लेके आएंगे आप। तो ताइवान क्या हो गया, अलग है अभी फिलहाल। वन चाइना पॉलिसी कहता है कि जो भी देश को चाइना के साथ रिलेशन रखना है, उसे ये ऑफिशियली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना। इसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो ये लोग इसे वन चाइल्ड पॉलिसी से जोड़ के देख लेते हैं। चाइना में पहले नियम था कि एक फैमिली में एक ही बच्चे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि समाज बूढ़ा हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपके पिताजी सिंगल होते, कोई बुआ और चाचा नहीं होते। आप सपोज कीजिए ध्यान से, तो आज के डेट में आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। दादाजी हो गए हैं बूढ़े, अब पिताजी अब उस एज में नहीं है कि कोई बड़ा काम कर सकते। पूरी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, लेबर ही नहीं मिलेगा, वर्किंग नहीं मिलेगी, पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी फट से। क्योंकि एक फैमिली में 3 बूढ़ा, 2 बूढ़ा, एक फैमिली में 3 मिलेगा। फादर जैसे दादा, पिता और आपको छोड़ के घर में 2 आदमी बूढ़ा हो जाएगा, और आप स्ट्रगल फेस में, समझाएगा कि नहीं आ गया। तो 20 साल बाद चाइना को ही बुझाया, तो वन चाइना पॉलिसी खत्म किया। इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, इससे ज्यादा खतरनाक चीज है वो जनसंख्या डिपेंडेंट है। बारात में जाएगा तो 3 दिन के बदले 1 दिन में खा जाएगा। बाप हो बाप, बहुत मजा है लो। इस टाइप का पॉपुलेशन है, नहीं समझ में आ गया। अब बताओ, ये सब पॉपुलेशन नासा को चैलेंज करेगा सर? नहीं समझ में आ गया। इस टाइप का पॉपुलेशन है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ कर देगा। यहाँ पे सजावट के लिए फूल लगे रहेंगे, नोच के चल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या है ना, अजब टाइप का जनसंख्या है, पागल अजीब, मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो समस्या ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, नहीं समझे। सड़क पे जाम लगा देता है ना, तो सब एक ही ओर से घुस जाता है। एगो साइड में जगह छोड़िएगा ना कि कोई चल आए, तो एगो कोनो बैला आएगा, कहेगा तो खाली है ना, हो चल जाएगा यहाँ। ये सब टाइप का तो होता है। और ये ऐसा नहीं कि पूरा देश है, इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। इंडिया का कोई स्कूल देखिएगा, उसका बेंच साफ सुथरा नहीं होगा, उस पर गोंच की कलम से लिखले होगा वो, और उसने 10 सालों तक लिखा है नर्सरी में कलम से ABCD। तो ये दिमाग में ये आया ही नहीं कि यार ये जिसने इसे बनाया होगा उसको पेंट कराने में कुछ कॉस्टिंग आई होगी। पेंट इसको हम लिख रहे हैं, ये खराब होगा यहाँ पे। उसने 15 साल लिया, जब वो स्कूल कॉलेज खत्म करके समाज में आएगा, इसे गंद मचाएगा, नहीं समझे। होता है यहाँ पे ये सब चीज। स्कूल में से नकटी निकाल के बेंच के नीचे साट देगा, चिंगम साट देगा नीचे, होता है कि नहीं होता है। बहुत बड़ा सब चीजें हो जाती है। आज क्लास क्या हो गया, ओवर हो गया, समझ में आ गया।
चियांग काई शेक खत्म हो गए, माओ का क्या हो गया, दबदबा हो गया। माओ जेडांग आए थे तो चाइना में ओपन चाइना पॉलिसी लाए थे, कोई भी फैक्ट्री चाइना में आके खोल सकते हैं। चाइना में दुनिया के सारे लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसका एक रीजन है। चाइना में जमीन आप जब कहिएगा जमीन गवर्नमेंट अलॉट करा देगी, पर्यावरण वाला कोई कुछ बोलेगा नहीं। अपने यहाँ क्या है कि बड़ी कंपनी है जो सरकार के पक्ष में है, उसके प्रोजेक्ट को पर्यावरण वाले नहीं रोकेंगे और दूसरे के प्रोजेक्ट को पर्यावरण वाले क्या है रोक देंगे। यहाँ पर अरावली काट दीजिएगा कुछ पैसा खिला के तो कोई नहीं रोकेगा, ऐसे तो आपको भाषण देने चला आएगा सब। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको लगता है कि भैया यहाँ पर्यावरण का कोई झमेला नहीं है। दूसरा, यहाँ गवर्नमेंट फटाक से जमीन दे देती है और वहाँ के वर्कर बहुत ही स्किल्ड और डिसिप्लिन होते हैं। वहाँ के वर्कर में आपको ये नहीं कहना है, इंडिया के वर्कर्स में क्या है ना, आपको एगो खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो या तो काम खराब कर देगा तो बैठ जाएगा नहीं समझ गया तू होगा। अच्छा आप खुद सोच के देखिए, आप अपने घर में चाहे बढ़ई का काम लगाइए चाहे मिस्त्री का, कोई जगह आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? अब फैक्ट्री वाला कोई अमेरिका से आया है तो इंडिया में लगाएगा तो परेशान हो जाएगा, यार हटते हैं तो बैठ जाता है यार ये तो वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, वहाँ पे वर्किंग कल्चर अलग है। वहाँ पे सुबह 7 बजे से काम करने चला आता है, सुबह 7 से 11 काम करेगा। सुबह 7 बजे से कितने बजे तक? 11। जैसे वहाँ वर्कर को लाना है ना तो सुबह कितने बजे आएगा? 7 बजे। 11 बजे आएगा, फिर लंच हो जाएगा तो 11 बजे के बाद वो 2 बजे तक लंच करेगा। 1 2 3 घंटा खाना पीना खा के सो जाएगा आराम से, 2 घंटा सोएगा और जब सो के उठेगा तो फुल एनर्जी के साथ रहेगा, फिर 2 बजे से 7 बजे तक करेगा। अपने यहाँ क्या होता है, लंच आधे घंटे का होता है, उसके बाद वो खाना खाएगा बेचारा, उसके पास ताकत ही नहीं बचती। और वहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो पेमेंट भी वहाँ ठीक ठाक देता है, सब चीज ठीक है, एक चीज नहीं। पर इंडिया में अभी भी आप गौर करके देखेंगे तो जनसंख्या सबसे खतरनाक वही हो जाती है जब आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सरकारी बस में बैठेगा तो सीट को कलम डाल के फाड़ देगा। हम उस देश में रहते हैं जहाँ ट्रेन में टॉयलेट में जो लोटा रखा है उसको जंजीर से बांध के रखा है, ना तो कोनो लेके चल जाएगा। आप सोचो, जनसंख्या से प्रॉब्लम है, हाँ? कुछ उठा के लेके चल जाएगा। हम बता रहे ना, हम अपने कुत्ता को सोने के लिए बोरा बिछाए सड़क पे, उठा के लेके चल गया, क्या तो हम अपने भैंस को उड़ाएंगे। अरे यार कुत्ता का नहीं छोड़ा वो बोरा यहाँ पे। पिछले ठंडी में हम अपने कुत्ता को हमारा कोई ये वाला कोई अंग्रेजी कुत्ता नहीं है, इस सड़क छाप वाला है, तो उसको हम क्या किए ना, इनर खरीद के पहनवा दिए थे। और कुत्ता सबका अलग आता है, थोड़ा सा बढ़िया आता है, कोनो खोल के लेके चल गया। या कुत्ता का कपड़ा खोल दिया हाँ, अपने कुत्ता के लिए लेके चल गया होगा, कुछ कर दीजिएगा। तो ये बड़ी समस्या है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसको पता नहीं चलता है कि गलत कर रहा है। आप देखिएगा ट्रेन में अगर पॉकेट मारेगा और पकड़ के पीटिएगा तो कहेगा गरीब आदमी है मत मारिए। भाई तू गरीब है इसलिए नहीं पिटा रहा है, तू पॉकेट मारा था इसलिए पिटा रहा है। गरीबी को ढाल की तरह यूज करेगा, कोनो गलत काम करेगा पुलिस पीटे मत मारिए हम गरीब आदमी है। ये क्या है भाई? तुम्हें कोई गरीब होने के नाते थोड़ी पीट रहा है। तुम क्राइम करेगा, 50,000 रुपया लेके किसी को गोली मार देगा। आप सोचिए, ऊपर बैठा कोई बहुत रईस आदमी, करोड़ों वाला आदमी, वो गोली चलवाता है लेकिन चलाने नहीं जाता है। वो चलाने जो जाता है वो 50,000 रुपया लेके किसी के घर उजाड़ दिया। और हम लोग अभी भी ना उसको सहानुभूति के तौर पे देख रहे हैं। इसको जिस तरह से कोरोना बीमारी था जल्दी से जल्दी खत्म करो, उसी तरह गरीबी को इसी तरह रेगरस प्रोग्राम चला के जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, खत्म करना। नहीं तो जब तक ये चीजें रहेगी बड़ी दिक्कत होगा यहाँ पे, नहीं समझे? इंडिया का साथ सिस्टम यही है कि हम लोग अभी भी इस माइंडसेट से बाहर नहीं आए हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बनाए रखते हैं वो लोग कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट को उन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ जाती है, नहीं समझे? और कहेंगे लोग कि प्राइवेट और सरकारी, अब देखो प्राइवेट हॉस्पिटल, सिंपल सी हॉस्पिटल की बात कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज भी जाते हैं उसको भी साफ सफाई रखते हैं, सरकारी में जाते पहले धोती सुखा देगा, नहीं देखेंगे। तो दोनों ओर से होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के बच्चों के गार्जियन भी ध्यान देते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सरकारी में का रे आटा पीस जो गेहूं पिसवा के ला, जो आते हो कि स्कूल में का होमवर्क मिला का नहीं, यहाँ पे क्या करो गेहूं पिसवा के लाओ। ये तो मेंटेलिटी रहेगी, तो ऐसे नहीं होगा। और आपको ये लगता है कि ये चीजें सुधर जाएंगी तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि समाज में पढ़े लिखे लोग की जनसंख्या बड़ी धीमी बढ़ रही है और ये लोग कम बोलते हैं अपने इज्जत को बचाने के लिए। भाई बौकन है सब, इन सब की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और थेथर होते तो कुछ बोल देगा सर। आप बोलने से पहले सोचिएगा कि ये हुआ था भी या ये नहीं, करेक्ट है या नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, सीधे बोल देगा यहाँ पे कुछ नहीं। समझा गया?
पकड़ेगा एकदम। अच्छा, गरीबी जितनी ज्यादा गरीबी रहेगी वहां तीन चीजें बहुत जबरदस्त चलेगी। अंधविश्वास वाला चीज, हाई अंगूठी पहन लो पैसा आने लगेगा, हाई ऐसे माने ये अंधविश्वास खूब रहेगा। जॉन्डिस हो जाएगा तो झाड़ दो, ऐसे सांप काट लिया तो झाड़वाने चलो। तो अंधविश्वास बहुत तेजी से फैलेगा। धार्मिक मुद्दे बहुत तेजी से, धार्मिक और जातिवादी चीजें बहुत तेजी से फैलेंगी, और राजनीतिक चीजें ज्यादा होंगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कम होंगी। तो हम लोग के पास ये एक समस्या है और ये सुधर नहीं सकता है कि ऑल आर इन अ ट्रैप। समझा गया? धीरे धीरे समाज में ऐसा समाज इंटरनली धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टीशन होता, पार्ट होता है। पार्टीशन नहीं, एक पार्ट होता है। जैसे किसी भी शहर में देखिएगा ना, तो एक अमीरों की बस्ती, अमीरों का मोहल्ला अलग मिलेगा और गरीबों का अलग मिलेगा। तो धीरे धीरे सुधार की जगह, जब सुधार नहीं होगा तो बाइफर्केशन होने लगेगा। आज आप जाके देखिए नोएडा और गाजियाबाद, दोनों में डिफरेंस होगा। गाजियाबाद में गरीब इंसान सर्वाइव कर सकता है, नोएडा में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, जबकि दोनों के बीच में बस एक सड़क का अंतर है। उस सड़क उस पर नोएडा है, सड़क इस पर गाजियाबाद है। लेकिन इस साइड आप छोटे मकान बना सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना सकते हो, उधर आयते उड़ा देगा यहाँ पे, कहे इधर सब बनेगा 50 तल्ला, चल निकलो यहाँ पे, इधर गरीब आदमी नहीं टिकेगा। वहां ऑटो नहीं चलती है नोएडा, ये नहीं कि हाथ दे के चलिए, अपन गाड़ी है तो आओ नहीं तो जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ, इन्हें कि हाथ दे के 3 सवारी नहीं, बुक करो, पूरा बुक करना है, ओला उबर पूरा बुक करना है, चलो कैब, ये नहीं कि ऐसे हाथ दे के। कोई लोकल ट्रेन और नहीं है। मेट्रो अब आई है पिछले 5 साल 10 साल में, क्या आई है मेट्रो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं होता कि एगो बस 3 सवारी इनने पास। पूरी दिल्ली में देखोगे तो बसें भरी रहेंगी, लाल रंग की, हरे रंग की। नोएडा में नहीं। तो बाइफर्केशन होते जा रहा है। गुड़गांव में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, फ्लैट मिला है 100 करोड़ का, कैमेलिया एक जगह है वहाँ, फ्लैट 100 करोड़ का, जो नहीं फ्लैट में रह जाता है, तेज दौड़ दीजिएगा तो वो पर फेंका जाइएगा, घुसते खत्म हो जाता है। फ्लैट मतलब कौन चाहिए, घुसिए इसे, एक रूम इधर एक रूम इधर, 2 रूम, किचन बाथरूम खत्म, जहाँ आप खड़े हैं वही हॉल है, वो हॉल है, इसे घुसिएगा ना, एक रूम किचन बाथरूम, छोटा सा पूजा घर, उधर बालकनी, देर मत दौड़िए, फेंका जाइएगा वहां, खत्म खत्म। बट कैमेलिया इतना छोटा नहीं है, जो 100 करोड़ लिया है, बड़ा बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है। 100 करोड़ में इसे दूध दीजिएगा तो फेंक देगा नीचे उठा के, आपको समझ में आ गया।